यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपके होस्ट कुरुतलैन। जी व्यूअर्स, जैसे कि हमेशा हम आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ का विजिट करवाते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। इसी तरह आज हम आपको एक बहुत ही शानदार एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट और बहुत ही लो कॉस्ट प्रोजेक्ट का रिव्यू करवाने जा रहे हैं, जो कि खैबर सिटी बुरहान है। हाँ जी, तो आज हम आपको खैबर सिटी बुरहान लेकर जा रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं करते, आगे सोसाइटी में जाके बातें करेंगे। लेकिन राइट नाउ मैं आपको बता दूं कि मैं अपना सफ़र स्टार्ट कर रही हूँ 0 पॉइंट इस्लामाबाद से, जो कि हमारे कैपिटल इस्लामाबाद का जो कि कैपिटल है, इसका सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ से हम जाएंगे और आपको रोड कंडीशन, रोड एक्सेसिबिलिटी, उसके बाद डेवलपमेंट, सोसाइटी का विजिट करवाएंगे, सोसाइटी के अंदर क्या फैसिलिटीज़ हैं, सोसाइटी की जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पे कौन सी है, वो तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और चलते हैं खैबर सिटी बुरहान और हमारे साथ रहिएगा। जाने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो राइज मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाली हमारी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो रियल एस्टेट के ऊपर जो भी होती हैं आप सबसे पहले देखें। सो व्यूअर्स, अब हम लोग रवां दवा हैं खैबर सिटी बुरहान की तरफ और आज हम जा रहे हैं इसको विज़िट करने। कंप्लीट गाइडलाइन आपको देंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको जो कि इसका रूट समझा देते हैं। रोड कैसी है, कंडीशन कैसी है, एक्सेसिबिलिटी कैसी है, इसके बारे में आपको कंप्लीट गाइडलाइन दे देते हैं। यहाँ पे मोटरवे पे या श्रीनगर हाईवे पे आप लोग खड़े होकर व्लॉगिंग नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग वगैरह। तो मैंने ड्रोन शॉट्स ले लिए और मैंने कहा कि मैं जाते जाते आपको कंप्लीट गाइडलाइन दे दूं, ताकि रोड दिखाना, रोड एक्सेस दिखाना बहुत लाजमी होता है, क्योंकि हमेशा रोड कंडीशन कहीं सोसाइटीज़ की ख़राब होती है, कहीं सोसाइटीज़ को जो रूट जा रहा होता है वो ही समझ नहीं आता। और ये जाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोकेशन कैसी है और रोड कंडीशन कैसी है, एक्सेसिबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ज़ीरो पॉइंट से हम लोग जो कि जाएंगे श्रीनगर हाईवे पे। श्रीनगर हाईवे को हम कंटिन्यू करते हुए जो कि 18 हाउसिंग सोसाइटी है, इसको क्रॉस करेंगे। देन हम मोटरवे चौक पे पहुंच जाएंगे। मोटरवे चौक से एक जा रहा है M2 लाहौर और एक जो कि जा रहा है पेशावर की साइड। तो हमने पेशावर मोटरवे पे एंटर हो जाना है और इसको हमने जी कंटिन्यू करना है बुरहान इंटरचेंज तक। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि रूट तो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे रोड कंडीशन बता दूँ। तो रोड कंडीशन की अगर बात की जाए तो जो कि श्रीनगर हाईवे है फर्स्ट, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, श्रीनगर हाईवे एक बहुत ही शानदार और वाइड रोड है और सिग्नल फ्री ज़ोन है। सबसे मज़े की बात है, सिग्नल फ्री ज़ोन है। उसके अलावा अगर मोटरवे की बात की जाए तो सबको पता है कि मोटरवे एक बहुत ही ज़बरदस्त, जो कि पाकिस्तान में एक हमारे पास बहुत ही कहते हैं ना ज़बरदस्त फैसिलिटी है। जहाँ भी जाना हो हमें पाकिस्तान पूरे में, आज अब तो पूरे पाकिस्तान में हमें इसकी रसाई हासिल हो गई है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम जहाँ पे हम पहले 10 आवर्स 4 आवर्स ट्रैवल करते थे, तो अब वो हम 50% हमारा वो जो है टाइम ड्यूरेशन बच जाता है। तो यहाँ पे हम जब पहुंच चुके हैं बुरहान इंटरचेंज पे, तो बुरहान इंटरचेंज से हमने एग्ज़िट लेना है। एग्ज़िट लेते ही हमने जी जैसे ही हम एग्ज़िट लेंगे बुरहान इंटरचेंज से, तो सामने ही यू टर्न आ जाएगा, बिल्कुल स्टार्ट में ही तकरीबन 300 मीटर्स या 200 मीटर्स के बाद। तो उससे हमने ले लेना है जी यू टर्न। यू टर्न लेने के बाद हमने तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर ड्राइव करनी है और इसके बाद बिल्कुल ही मेन जीटी रोड के ऊपर आपका फेस जैसे ही जो कि पेशावर जो कि जीटी रोड की साइड है, तो बिल्कुल उस रोड के ऊपर ये सोसाइटी खैबर सिटी बुरहान लोकेटेड है। तो व्यूअर्स, हम लोग पहुंच चुके हैं खैबर सिटी बुरहान में और इस टाइम मैं मौजूद हूँ खैबर सिटी की मेन एंट्रेंस के ऊपर। आप पीछे देख सकते हैं कि खैबर सिटी का मेन गेट जो कि मेन एंट्रेंस है। उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेन जीटी रोड के ऊपर लोकेटेड है। आप ड्रोन शॉट्स में भी देख रहे होंगे कि ये जीटी रोड है और बिल्कुल ही मेन जीटी रोड के ऊपर ये खैबर सिटी लोकेटेड है। चलते हैं अब सोसाइटी के अंदर और मज़ीद मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। सो व्यूअर्स, हम लोग पहुंच चुके हैं सोसाइटी के मेन बुलेवार्ड रोड के ऊपर और ये इसका मेन बुलेवार्ड रोड है। आगे चल के आपको डेवलपमेंट अपडेट्स देते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको देती जाऊँ सोसाइटी का इंट्रोडक्शन। जिस सोसाइटी है खैबर सिटी बुरहान, 2013 में तकरीबन ये लॉन्च हुई थी और एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। डिस्ट्रिक्ट अटक से ये जो कि एनओसी अप्रूव्ड है और नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट से भी इसको एनओसी मिली हुई है। तो ये
बड़ी अच्छी बात है कि NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है। और इसी के साथ आपको एक और बात बताती चलूँ कि यहाँ पे जो लैंड है इनके पास तकरीबन 21 से 20 हज़ार कनाल तक इनके पास जो कि लैंड है। और फॉर फ्यूचर ये कह रहे हैं कि इसको 50,000 से 1 लाख तक इसको एक्सपेंड करने का इनका इरादा है। तो आगे चलेंगे और आपको मज़ीद सोसाइटी का विज़िट करवाएंगे, तो चलें हमारे साथ। सो व्यूअर्स, हमने लोकेशन चेंज की है। इस टाइम हम लोग इसके क्लॉक चौक के अंदर खड़े हैं। इसको ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि ऑनर इंट्रोडक्शन के बारे में। ऑनर इंट्रोडक्शन जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आप किसकी सोसाइटी में कौन इसको ऑन करे, क्रेडिबिलिटी क्या है। तो ऑनर का इंट्रोडक्शन आपको देती चलूँ तो बेसिकली ये सोसाइटी है बशीर गौसरी साहब की, जो कि कोविड-19 में उनकी डेथ हो गई थी, जो कि इसके चेयरमैन थे। लेकिन अब उनके जो बेटे हैं इमरान गौसरी और कामरान गौसरी साहब, वो इस सोसाइटी को ऑन कर रहे हैं। और जो बशीर गौसरी साहब का अगर पास्ट रिकॉर्ड की बात की जाए कि ये डेवलपर थे या कौन थे, तो ये एक गरीब तबके से जो कि इनका ताल्लुक़ था। और इनका ये सोसाइटी बनाने का जो इनिशिएटिव था वो इसलिए था कि ये बहुत ही चाहते थे कि जितने भी गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, इकॉनमी क्लास के, वो लोग सस्ता प्लॉट लेके अपना घर, अपने लिए एक छत बना लें। तो बड़ा अच्छा उनका इनिशिएटिव था। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और उनका अगला जहान आसान करे, हम दुआ करते हैं। और उनके बेटों से यही है हमारी रिक्वेस्ट कि जो कि उनका इनिशिएटिव था उसको कंप्लीट करें और आगे लेके उसको चलें प्रॉपरली। जो ये आजकल सोसाइटी में बता रहे हैं कि काफ़ी सारी न्यू इनका ब्लॉग भी, एक सफ़ायर ब्लॉग भी लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर सेपरेट व्लॉग करेंगे जिसमें बहुत ही अच्छी इस टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि ऑनर इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो उनका एक ड्रीम था और वो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई है और अब उनके बेटे इसको कंप्लीट करें। तो हमारा यही है कि अल्लाह करे ये चीज़ें पूरी हो जाएं। तो अगर क्रेडिबिलिटी की बात की जाए तो देखें, ऑन ग्राउंड सोसाइटी मौजूद है और NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है और यहाँ पे कोई लिटिगेशन नहीं है, यहाँ पे डेवलप है, लोग घर बना के रह रहे हैं ऑलरेडी और अब इसमें मज़ीद एडिशंस हो जा रहे हैं। तो ऑन इट क्रेडिबिलिटी यहाँ पे मैं थोड़ी सी सेटिस्फाइड हूँ। सो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कुछ फैसिलिटीज़ की। तो फैसिलिटीज़ इस सोसाइटी में आपको कौन कौन सी मिल रही हैं, जैसे कि हर सोसाइटी ऑफ़र कर रही होती है तमाम वो जदीद दौर की जो टेक्नोलॉजी है, फैसिलिटीज़ हैं। और इसी तरह खैबर सिटी भी क्लेम करता है कि हम वो तमाम फीचर्स इसमें देंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देती हूँ डिटेल में। तो यहाँ पे स्कूल, पार्क्स, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, CCTV कैमरा, जितने भी सिनेमाज वगैरह, स्पोर्ट्स क्लब, बच्चों के लिए जो कि किड्स के लिए जो प्रॉपर वो होते हैं जी, पार्क्स वगैरह, ये तमाम वो चीज़ें ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं कि यहाँ पे भी वो बनाई जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे सरहद यूनिवर्सिटी का कैंपस जो कि अप्रूव हो चुका हुआ है, वो यहाँ पे ज़ेर तामीर है। तो यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि खैबर सिटी एक 2013 में जो लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो कि ऑलरेडी इसके ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे गैस, बिजली, पानी जो कि ऑलरेडी मौजूद है, लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं और रोड्स बनी हुई हैं जो कि 2013 के हिसाब से जो डेवलपमेंट जो होती थी उस तरह की तो हुई हुई है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो तमाम के तमाम इसके जो डेवलप एरिया है उसमें गैस, बिजली, पानी ऑलरेडी मौजूद है। इसके अलावा अगर बात की जाए फैसिलिटीज़ की, तो जो लोग अभी यहाँ पे आके फौरी घर बना के रहना चाहते हैं, तो राइट नो सोसाइटी में कुछ फैसिलिटीज़ हैं, कुछ आ रही हैं फ्यूचर में, जैसे कि शॉपिंग मॉल वगैरह भी ऑपरेशनल नहीं हुए हुए, या यहाँ पे पार्क्स वगैरह या स्कूल वगैरह ऑपरेशनल नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये कि साथ ही आपका टेक्सला है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो कि यहाँ पे कामरा एयरबेस है और ये सोसाइटी से बाहर निकलेंगे तो लेफ़्ट राइट पे बहुत सारी ऐसे एजुकेशन सेंटर्स हैं, क्योंकि वाक एंड को बेसिकली एक एजुकेशन हब कहा जाता है। तो यहाँ पे लोग बहुत सारे जो आर्मी एयरफोर्स के लोग हैं यहाँ पे स्टडीज़ के लिए आते हैं। तो एक इसको उसकी भी यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे एयरबेस जो है, आर्मी एरिया है, एक सिक्योर एरिया भी है। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको एजुकेशन जो सेंटर्स हैं यहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ हो गई, टेक्सला यूनिवर्सिटी, स्वीडिश कॉलेज, उसके अलावा रूट्स, मिलेनियम और काफ़ी सारे जो अच्छे स्कूल हैं, एजुकेटर वगैरह, वो तमाम के तमाम इसकी सराउंडिंग में भी मौजूद हैं। सोसाइटी में अगर किसी में भी आप घर लेते हैं एक लो कॉस्ट सोसाइटी में, NOC अप्रूव प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे अगर आपको घर बनाने की एक कहते हैं कि आपको आसानी है कि आप घर बना लेते हैं।
सो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की कटिंग की। इस टाइम मौजूद हूँ मैं इसके कमर्शियल जोन के जो राउंड अबाउट है उसके मिड के रोड के ऊपर खड़े हैं, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि प्रोजेक्ट को किस तरह से कटिंग किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल जो सेक्टर हैं इनके 10 सेक्टर्स हैं, A1 से लेके A10 तक, और ये तमाम के तमाम डेवलप सेक्टर्स हैं। और यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा बता दूँ इसकी प्राइसेस के बारे में और प्लॉट साइजेस के बारे में। तो सबसे पहले बताती चलूँ, यहाँ पे जो प्लॉट साइजेस की अवेलेबिलिटी है वो 3.5 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है। अगर बात की जाए यहाँ पे 3.5 मरला की, तो 3.5 मरला सोल्ड आउट है, वो अभी आपको रीसेल पे बहुत मुश्किल से कोई प्लॉट मिल जाते हैं। बाकी जो डेवलप एरिया में आपको प्लॉट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे जो 5 मरला जो है आपको तकरीबन 14,40,000 का मिलता है, और डेवलप पोजीशन है। यहाँ पे तमाम ब्लॉक्स में मैं तमाम की तमाम साइजेस की प्राइसेस तो अभी नहीं शेयर कर सकती, लेकिन यहाँ पे आपको एक मज़े की बात बताती चलूँ कि इस सोसाइटी में जो न्यू ब्लॉक सफ़ायर ब्लॉक लॉन्च हुआ है उसकी प्राइसेस आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी जो डेवलप ब्लॉक हैं इनमें आपको रीसेल के ऊपर जो कि प्लॉट्स मिलते हैं उसके लिए आप डीलर्स के साथ रब्ता कर सकते हैं। और अगर बात करूँ सफ़ायर ब्लॉक की, जो इनका न्यू लॉन्च हुआ है, और उसके मज़े की बात यह है कि वो एक तो इंस्टॉलमेंट पे है और न्यू अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का आपको फ़ायदा भी है। वो मैं आपको बताती हूँ प्राइसेस। सो व्यूअर्स, यहाँ पे आपके साथ प्राइसेस शेयर कर देती हूँ। प्राइसेस यहाँ पे रिटर्न में मेरे पास हैं, और स्क्रीन के ऊपर भी मैं इसको शॉर्ट लगा दूंगी जहाँ से आप प्राइसेस देख सकते हैं। वैसे अदर इंटरनेट के ऊपर भी आपको प्राइसेस इसकी मिल रही होती हैं, और इसी के साथ आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके इसके प्राइसेस भी जान सकते हैं और इसके बारे में जो भी डिटेल्स हों। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले जो सफ़ायर ब्लॉक जो इन्होंने न्यू लॉन्च किया है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा इंस्टॉलमेंट प्लान है जिसकी प्राइसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पे 3.5 मरला नहीं है, जो कि सफ़ायर ब्लॉक में है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे 5 मरला की टोटल कॉस्ट की, तो यहाँ पे 9,90,000 का आपको 5 मरला प्लॉट मिल जाता है। बड़ी अच्छी प्राइसेस हैं। इसी के साथ अगर बात करें 7 मरला की, तो 7 मरला आपको 13,30,000 रुपये का मिलता है। और इसी के साथ अगर कहा जाए जहाँ पे बात है 10 मरला की, तो 10 मरला आपको 18,50,000 रुपये में, और 1 कनाल का प्लॉट आपको सिर्फ 35 लाख रुपए में मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप इसकी बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अमाउंट पे करनी पड़ती है 1 लाख रुपीज़ 5 मरला के लिए, और बुकिंग अमाउंट जो है। उसी के बाद कंफर्मेशन मनी आप पे करेंगे 50,000, और उसके बाद 60 इंस्टॉलमेंट्स हैं मंथली, जो कि आप इसकी पे कर सकते हैं 10,000 रुपीज़। मतलब 5 मरला प्लॉट की जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 है। अगर आप इसकी जो है टोटल पेमेंट में से हाफ 50% पे करते हैं। सफ़ायर ब्लॉक की जो सबसे ख़ास बात, जो मैं इसको सेपरेट इसका व्लॉग भी बनाऊंगी, तो इस सफ़ायर ब्लॉक की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है उसकी ये है कि अगर आप टोटल कॉस्ट का 50% आज के दिन पे करते हैं, तो आपको 6 मंथ के अंदर पोजेसन दी जाएगी, और वहाँ पे आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी ऑफर कोई भी इंस्टॉलमेंट्स वाला प्रोजेक्ट नहीं दे रहा। तो यहाँ पे खैबर सिटी एक बहुत ही अच्छा, यहाँ पे ये जो सफ़ायर ब्लॉक लेके आया है, इसके अंदर बहुत ही अच्छी एक फैसिलिटी भी लेके आया है कि 50% पे करें और अपना घर स्टार्ट करें विद इन 6 मंथ। सो व्यूअर्स, बात की जाए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे जो रिटर्न आए हैं जो कि खैबर सिटी के जो ब्लॉक्स हैं ऑलरेडी डेवलप, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको कंपैरिजन करके बता देती हूँ कि यहाँ पे रिटर्न की क्या सूरत हाल है। तो अगर बात की जाए यहाँ खैबर सिटी के जो 5 मरला की, तो ये तकरीबन 2013 में 5 लाख रुपए का 5 मरला प्लॉट था, और राइट नो आज के दिन ये इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 14,40,000 रुपये है 5 मरला की प्राइस। तो अगर देखा जाए कि इन चंद सालों में, जो कि 8 से 9 सालों में इस सोसाइटी में जो रिटर्न आए हैं, तकरीबन 9.5 लाख रुपए इसमें 5 मरला के प्लॉट में यहाँ पे प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पे मैं ये बात करूँगी, देखा जाए ओवरऑल आप कहेंगे कि इतने सालों में इतने ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगी जो कि अदर सोसाइटीज़ हैं, जो कि चक्री रोड की सोसाइटीज़ कह लें आप, या फतेह जंग रोड की सोसाइटीज़ कह लें, तो यहाँ पे उस तरह आपको पता है कि रिबेट पे फाइल्स दी जाती हैं, और उनमें आज तक डेवलपमेंट नहीं हो रही, किसी की एनओसी नहीं है, और रिटर्न तो दूर की बात है। वहाँ पे आपका जो रिबेट होता है, जो कि आपने जिस पे फाइल बाय की होती है, लेवल पे अगर आप फाइल बाय करते हैं, तो आज 3 से 4% नीचे जाके आपको वो फाइल मार्केट में आपकी रीसेल पे आ रही होती है। तो वहाँ पे ऐसे कोई 4-5 साल हो चुके हैं सोसाइटीज़ को लॉन्च हुए हुए, तो मुझे पता है, जैसे कि मैं शेयर भी करती रहती हूँ, तो उनमें ऐसे प्रॉफिट्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर कम भी हैं तो एटलीस्ट आ रहे हैं एनओसी, मतलब एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट है, तो लेकिन रिटर्न यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखा जाए ओवरऑल कंपेयर किया जाए अदर सोसाइटीज़ के साथ, तो यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं
आ रहे हैं। बात कर लेते हैं कुछ इसके जो कि प्राइस के कंपैरिजन कर लेते हैं जो कि इस्लामाबाद की टॉप सोसाइटीज़ के साथ और इसके नियर बाय प्रोजेक्ट्स के साथ। अगर कंपैरिजन की बात की जाए जो कि यहाँ पे सराउंडिंग की, तो B17 फैसल हिल्स और वहाँ मॉडल टाउन है जो कि इसकी सराउंडिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर बात की जाए खैबर सिटी के 5 मरला डेवलप की, तो यहाँ पे उसकी प्राइस है 14,40,000 रुपये। अगर आप फैसल हिल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए का 5 मरला मिलता है आज के दिन। और इसी के साथ अगर आप B17 की बात करते हैं तो 60 से 65 लाख रुपए की जो प्राइस है वो 5 मरला की है। और इसी तरह अगर वाह मॉडल टाउन की बात की जाए जो कि बिल्कुल इसके साथ ही है, तो वहाँ पे जो 5 मरला की प्राइस है वो तकरीबन यहाँ पे आज के दिन जो कि तकरीबन 21,70,000 रुपये है। तो अगर नियर बाई प्रोजेक्ट्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो तब भी देखा जाए तो इसकी प्राइसेस बहुत रीजनेबल हैं, क्योंकि ये भी मेन GT रोड के ऊपर सोसाइटी है और वो तमाम सोसाइटीज़ भी मेन GT रोड के ऊपर लोकेटेड हैं। इसी तरह अब बात कर लेते हैं कुछ इसके जो कि आउटसाइड जो इस्लामाबाद के टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ भी इसका कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि इन्वेस्टर्स के लिए आसानी हो जाए। अगर बात की जाए खैबर सिटी की डेवलप 5 मरला की, तो ये 14,40,000 रुपये है। और इसी तरह अगर बात की जाए गुलबर्ग ग्रीन का जो 5 मरला है वो तकरीबन 35 लाख रुपये का है, लेकिन वहाँ पे आज के दिन लैंड भी उनके पास नहीं है और उसका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ये फ़ायदा होता है कि लैंड भी है, NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है और आप पूरी 50% पे करके या 100% पे करके यहाँ पे घर बना सकते हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट भी है। इसी तरह अगर बात की जाए जो कि पार्कव्यू की, तो पार्कव्यू में तकरीबन आपको 70 to 75 लाख रुपीज़ का 5 मरला मिलता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो इसके साथ जो कि बहरिया इनक्लेव की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी आपको 45 से 65 लाख रुपए का 5 मरला मिलता है। तो अगर नियर बाई प्रोजेक्ट से देखें या इस्लामाबाद की टॉप प्रोजेक्ट्स के साथ इसको कंपेयर करें तो इसकी प्राइसेस बहुत रीजनेबल है मैं कहूँगी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट से अप्रूव शुदा है और उसका कुछ जो पार्ट है वो यहाँ पे इस सोसाइटी में यहाँ पे उसके कुछ घर वगैरह रेडी हुए जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये कुछ घर हैं, यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये नया पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और यहाँ पे काफ़ी सारे घर कुछ रेडी हुए हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की कि राइट नो आज के दिन यहाँ पे कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए मुफीद रहेगा, तो यहाँ पे हॉट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे जो सफ़ायर ब्लॉक है रिसेंटली जो सोसाइटी ने जिसका भी प्री लॉन्च चल रहा है उसमें इस टाइम बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसकी प्राइसेस मैंने आपके साथ पहले शेयर की हैं। तो हॉट इन्वेस्टमेंट इसलिए उसको कह रही हूँ, अगर आप देखें कि 9,90,000 का आपको 5 मरला आज के दिन ये प्लॉट मिलता है और किसी भी सोसाइटी किसी भी NOC अप्रूव प्रोजेक्ट में इतना सस्ता प्लॉट आपको नहीं मिलता। और इस सफ़ायर ब्लॉक की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे आपको जो कि 50% अगर आप पे करते हैं टोटल कॉस्ट का, लेट्स सपोज 10 लाख रुपए का या 12 लाख रुपए का प्लॉट है जो कि 5 मरला का, तो उसका आप 50% पे करते हैं तो आपको 6 माह के अंदर पोजीशन दी जाएगी और आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ड्रोन शॉट्स में आप सफ़ायर ब्लॉक की डेवलपमेंट भी देख रहे होंगे। इसमें फीचर्स भी डिफरेंट है क्योंकि ऑलरेडी 2013 से ये सोसाइटी बनी हुई है। तो यहाँ पे जितने भी जो कि कहते हैं रोड्स वगैरह जो हैं साइजेस वगैरह ये सफ़ायर ब्लॉक से इसके से डिफरेंट होंगे। और सफ़ायर ब्लॉक की सबसे मज़े की बात यह है कि उसको मेन GT रोड से डायरेक्ट एक्सेस दी जाएगी और यहाँ पे सफ़ायर ब्लॉक की जो इस टाइम पे लोकेशन है वो इनके ओवरसीज़ ब्लॉक के साथ है। तो सफ़ायर ब्लॉक में कहूँगी इस टाइम हॉट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि प्री लॉन्चिंग रेट्स पे अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मिल रहे हैं और इसमें रिटर्न्स भी आएंगे। जैसे ही इसकी लॉन्चिंग प्राइस आएंगी तो आप पूरी इससे रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की। इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमेशा मैं आपको बताती हूँ, कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है या इन्वेस्टर जब भी सोचता है कहीं इन्वेस्टमेंट करे तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जैसे कि मैं हमेशा की तरह बताती हूँ, उनको ज़रूर मद्देनज़र रखा करें ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये टोटल 4 फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर देखा करें। तो फैक्टर नंबर 1 है जी लोकेशन। लोकेशन की अगर बात की जाए तो खैबर सिटी की जो लोकेशन है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, मेन GT रोड के ऊपर लोकेटेड है। और लोकेशन क्योंकि रियल एस्टेट में हमेशा लोकेशन और लोकेशन को ही देखा जाता है, तो अगर सोसाइटी की लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन इज़ अ वेरी गुड। उसके अलावा अगर बात की जाए सेकंड फैक्टर की तो इन्वेस्टमेंट है। क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लो है या हाई है? अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही रीज़नेबल है मैं कहूँगी। और अगर यहाँ पे बात की जाए इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तो रिटर्न्स देखें ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया तो रिटर्न्स डेफिनेटली आ रहे हैं, थोड़े कम थोड़े स्लो आ रहे हैं लेकिन रिटर्न्स आ रहे हैं।
इसी के साथ अगर अब बात की जाए यहाँ पे जो कि इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की, तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आपकी 100% सिक्योर है, क्योंकि ऑन ग्राउंड लैंड मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे जो कि एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और यहाँ पे काम हो रहा है डेवलपमेंट का, ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी कुछ हैं और कुछ फैसिलिटीज़ भी आ जाएंगी। तो यहाँ से जो क्रेडिबिलिटी है, जो कि इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी है, वो आपको मतलब इंश्योर करती है कि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। सो व्यूअर्स, अगर बात की जाए मेरे ओपिनियन की कि आप यहाँ पे अपने लिए घर बाय करना चाहेंगी या प्लॉट या फार्म हाउस या कौन सी जगह पे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी, तो मैं अगर अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो यहाँ पे आज के दिन तो मैं इस्लामाबाद रहती हूँ, लेकिन अगर मैं देखा जाए कि बहुत ही रीज़नेबल सोसाइटी है और एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ यहाँ पे मैं अगर करती हूँ या फ्यूचर में कभी कोई इस्लामाबाद से मैं यहाँ शिफ्ट होना चाहूँ, क्योंकि मैं वाकई की पली बड़ी हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत क्वाइट एरिया है, जो यहाँ पे देखें आर्मी, हर तरफ आर्मी के जो आप देख सकते हैं कामरा है, कामरा एयरबेस, और स्कूलिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे अगर मेरी बात करें कि मैं यहाँ पे किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगी, तो एक तो यहाँ पे फार्म हाउसेज़ के लिए मुझे बहुत अच्छी लोकेशन लगी है कि फार्म हाउसेज़ के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा एरिया है, बहुत क्वाइट एरिया है। इसी के साथ अगर देखा जाए कि लो कॉस्ट और सस्ती इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए मैं अगर करना चाहूँगी, तो मैं यहाँ पे जो कि सफ़ायर ब्लॉक इनका न्यू लॉन्च है उसमें करना चाहूँगी। उसमें करने की क्या वजूहात हैं, क्योंकि मुझे आज के दिन कोई पेन नहीं है कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कर रही हूँ और मैं 14,40,000 रुपये का इनका 5 मरला ले लूँ और जिस पे मैंने अभी घर नहीं बनाना, जस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से करना है। एक तो मुझे महंगा मिल रहा है और सेकेंडली अभी वो डेवलप है, मुझे घर तो बनाना नहीं है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से करना है। तो मैं यहाँ पे सफ़ायर ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करूँगी, क्योंकि एक तो बहुत लो कॉस्ट है और इंस्टॉलमेंट पे है। अगर मैं वहाँ पे 3-4 प्लॉट ले लेती हूँ इतने सस्ते, जहाँ पे मुझे इस्लामाबाद में एक 5 मरले का जो प्लॉट है मिलता है, यहाँ खैबर सिटी में मुझे 4 प्लॉट मिल जाते हैं 5 मरला के। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए जो है थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लूँगी ताकि मुझे अच्छे रिटर्न्स आएँ। तो ये मेरा ओपिनियन है, आप बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है सोसाइटी के बारे में। और जितनी डिटेल्स थी सोसाइटी के बारे में आज हमने आपको दी हैं, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अगर आप खैबर सिटी के बारे में मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं या बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो राइज मार्केटिंग की टीम आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल है। आप दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं बुकिंग के लिए, या कोई भी आपको खैबर सिटी बुरहान के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो। इसी के साथ दें जी कुर्तलैन को इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।